हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया बेटा एमपीपीएससी का टैक्सेशन असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन होना है अभी आपका फरवरी 2024 में, उसके लिए इनकम टैक्स से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, सेक्शन 279B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद, क्या कह रहा है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 279B डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? नंबर 1 ऑप्शन दिया है, डिस्क्लोजर ऑफ पर्टिकुलर्स बाय पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन एज टू कल्पेबल मेंटल स्टेट। और नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ एंट्रीज इन रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। और नेक्स्ट है प्रिजम्पशन विद रिगार्ड टू एसेट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या कह रहा है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 279B डैश से संबंधित है। ऑप्शन दिया, लोक सेवक द्वारा विवरण का प्रकटीकरण, दोषी मानसिक स्थिति के रूप में अनुमान, अभिलेखों या दस्तावेजों में प्रविष्टियों का प्रमाण। और ऑप्शन डी, संपत्ति और खाते की पुस्तकों के संबंध में अनुमान। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रूफ ऑफ एंट्रीज इन रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। क्या कह रहा है, अभिलेखों या दस्तावेजों में प्रविष्टि का प्रमाण से संबंधित है 279B सेक्शन जो है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92E के तहत अपेक्षित ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता के लिए धारा 271BA के तहत जुर्माने की राशि क्या होगी? तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन से संबंधित आपसे अन्य और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो पेनल्टी के सेक्शन के बारे में पूछ सकता है कि अगर आप ऑडिटेड रिपोर्ट फर्निश नहीं कर पाते तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो 271BA है, ठीक है ना। और ऑडिट रिपोर्ट जो है आपको किस सेक्शन के अंतर्गत सबमिट करनी है? 92E के तहत। चलिए अब इस क्वेश्चन का जो आंसर जानते हैं। आंसर है इसका 1,00,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जो डिपॉजिट पर इंटरेस्ट प्राप्त होता है उस इंटरेस्ट पर एक सर्टेन लिमिट है, जैसे कि 10,000 रुपये नॉर्मल केस में। उस पर जो टीडीएस लगता है उस टीडीएस से भी बचा जा सकता है यदि सर्टेन कंडीशन मीट कर ली जाए। जैसे कि सीनियर सिटीजन के केस में उनको फॉर्म 15H भर के देना होगा, और अदर देन सीनियर सिटीजन जो है उन्हें 15G फॉर्म भर के देना होगा। तो आपसे फॉर्म के बारे में पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे सीनियर सिटीजन के लिए 15G फॉर्म भरा जाता है, और अदर देन सीनियर सिटीजन जो है लोगों के लिए 15G फॉर्म भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर नो डिडक्शन ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194H ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। क्या कह रहा है, कमीशन या ब्रोकरेज के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194H के तहत स्रोत पर कर कटौती की छूट की सीमा क्या है? ऑप्शन दिए गए 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 15,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2017 से निम्नलिखित मामलों में आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है। सबसे पहले इसी क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कब से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न से संबंधित जो है हमारा आधार नंबर मेंशन करना कंपलसरी हुआ है। ये 1 जुलाई 2017 से हुआ है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। 1 जुलाई 2017 से निम्न मामलों में आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है। कहाँ पर? पैन कार्ड नंबर प्राप्त करने के लिए आवेदन देते समय। दूसरा, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय रिटर्न में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों में ही
पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए भी आपको आधार देना कंपलसरी है, और अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करते समय भी आधार नंबर देना कंपलसरी है। कब से? 1 जुलाई 2017 से। डेट भी आपको ध्यान रखनी है, डेट भी आपसे पूछ सकता है। और हाँ, यदि आपके पास पैन कार्ड का आवेदन करते समय या अपनी रिटर्न दाखिल करते समय, है ना, आधार कार्ड नहीं है, तो वहाँ पर उस केस में आप को आधार अप्लाई का एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना अनिवार्य है। बिना इसके ये आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D में प्रावधान है कि पिछले वर्ष के दौरान स्वयं, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों या माता पिता के निवारक स्वास्थ्य जांच के कारण किए गए भुगतान के संबंध में डैश की सीमा तक कटौती की अनुमति दी जाएगी। वो कितनी धनराशि है? तो ये ध्यान रखेंगे, यह धनराशि 5,000 रुपये की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, धारा 80D में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा डैश उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती का प्रावधान करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, धारा 80E, सेक्शन 80E। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिवाइज्ड रिटर्न। क्या कह रहा है? आयकर अधिनियम 1961 की धारा डैश संशोधित रिटर्न से संबंधित प्रावधान से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है धारा 139 उपधारा 5, सेक्शन 139 सब सेक्शन 5। और ये ध्यान रखेंगे, बिलेटेड रिटर्न का जो सेक्शन है वो है 139 सब सेक्शन 4। इसको रिवाइज्ड किया जा सकता है कब से? 139 सब सेक्शन 5। क्या कह रहा है कि बिलेटेड रिटर्न जो 139 सब सेक्शन 4 में भरी गई है उसको रिवाइज्ड किया जा सकता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत 2017-18 से यह नियम एप्लीकेबल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा डैश आय रिटर्न की अनिवार्य फाइलिंग से संबंधित प्रावधान से संबंधित है। क्या कह रहा है? सेक्शन डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोविजंस ऑफ TDS ऑन सैलरी आर डेल्ट अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। वेतन पर TDS का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की धारा डैश के तहत किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 192। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। डैश धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए है। कौन सी ITR है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ITR 6। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े, और यदि आपने इनकम टैक्स से संबंधित प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लेंगे। UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए भी इनकम टैक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं। आप अपने बेटर प्रिपरेशन के लिए उन लेक्चर वीडियो को भी जरूर कंसीडर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें।
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं।